आज रब का शुक्र कौन अदा करता है? आज अल्लाह तबारक व तआला ने आलीशान बंगला दे दिया। इंसान इतना हरीस है, इंसान इतना लालची है, इंसान इतना हरीस बन चुका है, अगर उसके पास बंगला खड़ा हो गया, उसके माइंड में एक बात आती है, अगर 4 चक्का गाड़ी मेरे दरवाजे पर लग जाए तो मेरे बंगले की शान बढ़ जाएगी। क्या होता है कि नहीं होता? मेरे बंगले की शान बढ़ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी इस धरती यानी नरौज की सरजमीन पर कई तकरीरें मेरी हुई हैं, लेकिन इस मोहल्ले से एक शिकायत है मेरी। शिकायत यह है कि जब शेर व शायरी का दौर चलता है तो लोग बड़े दिल जमाई के साथ समाअत करते हैं, और जब तकरीर का वक्त होता है तो लोग यहाँ से खिसकना शुरू करते हैं। हालांकि हमारी ज़िंदगी के लिए तकरीर सुनना अहम ज़रूरी है। बहरे सूरत मजमे में जितने भी हजरात हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, बड़ी संजीदगी के साथ मैं कोई तकरीर करने नहीं आया, बस थोड़ी सी बात है जो मैं अपने लबो लहजे में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप हजरात सुनने के मूड में हैं? हाथ उठाकर मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए एक मर्तबा आप लोगों को जो दुरूद शरीफ याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। कुछ तो मेरे बचने की सूरत कीजिए, अब जो होना था वो मौला हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इसका तर्जमा, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हज़रात,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। तवज्जो है आप लोगों की, सुन रहे हैं? हाँ, वरना देखिए हमारा लबो लहजा जैसी महफिल होती है वैसी मैं अपने लहजे को इस्तेमाल करता हूँ। आपकी समात अच्छी होगी इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत की है, वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अब अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उसमें बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को हज़रत इंसान के लिए बशक्ले फर्श बिछाया, ये नेमत है कि नहीं है? इस आसमान को बशक्ले शामियाना बनाया, ये खुदा की नेमत है। और इसी ज़मीन पर हज़रत इंसान के फ़वाइद के लिए बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद है। हम इसी ज़मीन पर रहते हैं, मकान भी हमारा इसी ज़मीन पर बनता है। हम खेती करते हैं, उससे फसलें उगाते हैं, फल फ्रूट मेवे गेहूं वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इसी ज़मीन से हम उसे अपनी फसलें मेहनत करके निकालते हैं। ये सब खुदा की नेमत है। और माँ बाप ये भी खुदा की नेमत है, औलाद ये भी खुदा की नेमत है, भाई बहन ये भी खुदा की नेमत है, ज़नो शौहर ये भी खुदा की नेमत है। अब इन सारी नेमतों में मैंने इसको अपना मौज़ूए सुखन इसलिए बनाया कि आज आली जनाब मोहम्मद तैयब साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने अपने लख्ते जिगर के अकीक़ा व खतना के मौके पर महफिल पाक का इनेकाद किया। हम लोग रब की बारगाह में ये दुआ करें कि परवरदिगार आलम कल होने वाले सुन्नत इब्राहिमी में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। कहिए आमीन। तो ये औलाद भी रब की नेमत है। आज अकीका हुआ, और अकीका ये सुन्नत है। खतना ये भी सुन्नत है। अकीका जो सुन्नत है, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि बच्चे का अकीका सातवें दिन नाम भी उसका रखा जाए और अकीका भी किया जाए, खतना भी हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में अक्सरियत ये देखा जाता है कि जिसके माँ बाप अपनी गुर्बती और मुफलिसी के आलम में अपने बच्चों के नाम अकीका न कर पाए। बसा औकात ऐसा भी होता है कि इंसान वो औलाद बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाता है, अकीका बाकी होता है। क्या ऐसा है कि नहीं है?
अरे आपकी समात बड़ी कमज़ोर है, ऐसे में कौन शायर पढ़ेगा, कौन मुकर्रिर तकरीर करेगा। मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना कहिए तो दूसरे लहजे में भी तकरीर करूँ, लेकिन करूँगा नहीं। आपकी समात है, बस थोड़ी सी हमारे साथ आप हाँ में हाँ मिलाइए, मुझे समझ में आएगा कि आप समात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अकीका बाकी होगा, क्या है कि नहीं है? ऐसा अकीका उन लोगों का भी बाकी होगा। लेकिन अकीके का जो मसला है वो क्या है? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि 7वें दिन, यानी बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन उसके नाम अकीका हो, उसका नाम भी रखा जाए और खतना भी हो। अकीका सुन्नत है 7वें दिन। लेकिन आपसे एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिसका अकीका 7वें दिन ना हो सका, नाम तो छठी में रखा गया, खतना भी बसा औकात हो भी जाता है, लेकिन अकीका का जो मसला है कि लड़के की तरफ से 2 हिस्सा और लड़की की तरफ से 1 हिस्सा, शरीयत की रूह में लड़के की तरफ से 2 नर जानवर हो। नर का मतलब होता है मुज़क्कर, और लड़की की तरफ से एक मादा जानवर हो, मुअन्नस। लेकिन शरीयत ने छूट भी दिया है कि अगर किसी के पास उतनी इस्तिताअत न हो तो 1 से भी अकीका हो जाएगा। लेकिन 7वें दिन जो नाम रखना है, अकीका करना है, अगर उसका 7वें दिन ना हो सका तो मैंने कहा कि बचपने से जवानी, जवानी के बुढ़ापे की आलम तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है कि मरने वाला मर गया, अकीका उसके नाम का बाकी है, ऐसा भी कभी होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत मुस्तफ़ा है, लेकिन अगर इस्तिताअत ना रहने की बुनियाद पर 7वें दिन अकीका न कर सके और जवानी के आलम में आकर के उसके नाम का अकीका हुआ, तो वो अकीका सुन्नत में शुमार है या नहीं? जी है ना? सुन्नत अदा हो जाएगी, चाहे वो 7वें दिन हो या 7 साल बाद हो या 40 साल बाद हो या 60 साल बाद हो। बहरहाल अकीका जो सुन्नत है, और अकीका कहते किसको है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज जो हम अकीका करते हैं, लोगों के नाम, लोगों माशरे में ये अकीका बनाम बहुत मशहूर है, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका तर्जमा, उसकी लोगत क्या है, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि प्यारे दोस्तों, अगर हम घर बनाते हैं तो घर को आलीशान बंगले की शक्ल में खड़ा कर दिया, बहुत सारी रकम हमने खर्च की है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग भी करवा दी, उसका डेकोरेशन भी करवा दिया। अब हम करते क्या हैं? तो मकान को मुकम्मल तौर से सजाने के बाद उसमें कदम रखने से पहले क्या करते हैं? कुरान खानी करवाते हैं, तिलावत कुरान होती है, मिलाद खानी होती है, फातिहा खानी होती है। और आगे चलो प्यारे दोस्तों, अगर किसी बच्चे के सालगिरह को मनाया जाता है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहने को बातें बहुत है, मुझे मुख्तसर वक्त मिला है। अकीका का मतलब ये है, लोगवी माना ये है कि रब की जानिब से जो हमें नेमत मिली है, उस नेमत के तशक्कुर अदा करने, यानी शुक्रिया अदा करने का नाम अकीका है। बात समझ में आई? उसका नाम अकीका है। आप लोग सुनने के मिजाज में हैं?
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। प्यारे दोस्तों, मिजाज बनता है तो बोलने में मज़ा आता है। बस मैं ये रिवायत कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि ये सुन्नत इब्राहिमी भी है। अब इसी रिवायत को मैं कहकर रुखसत हो जाऊँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में बहुत गिरियाज़ारी की है। वही इब्राहीम है जिनको अल्लाह ने खलीलुल्लाह का खिताब दिया। वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनकी उम्र 80 साल को पहुंच गई और बच्चे अभी नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं। अगर खुदा ने हमें मालो दौलत दिया है, नमाज से हम दूर होते हैं। खुदा ने हमें दौलत से नवाजा है, कुर्बे इलाही हमसे बोध की मंजिल तय करता है। अगर अल्लाह ने हमें शोहरत दी है, नमाज खुदा की बारगाह में झुकना भूल जाते हैं। खुदा ने हमें दौलत और अपनी अजीम नेमत से नवाजा है, हम अपने रब से बहुत दूर होने की कोशिश नहीं बल्कि हो जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। आज चर्चा कौन करता है? आज रब का शुक्र कौन अदा करता है? आज अल्लाह तबारक व तआला ने आलीशान बंगला दे दिया। इंसान इतना हरीस है, इंसान इतना लालची है, इंसान इतना हरीस बन चुका है। अगर उसके पास बंगला खड़ा हो गया, उसके माइंड में एक बात आती है, अगर 4 चक्का गाड़ी मेरे दरवाजे पर लग जाए तो मेरे बंगले की शान बढ़ जाएगी। क्या होता है कि नहीं होता? मेरे बंगले की शान बढ़ जाएगी। अगर 4 चक्का गाड़ी उसके दरवाजे पर लग गई, अब उसके ज़हनो फिक्र में ये बात होती है कि मेरे घर में 4 फर्द है, अगर चारों फर्द के हिस्से में एक एक गाड़ी आ जाए तो बेहतर होगा। इंसान बड़ा लालची होता है। और आगे चलिए प्यारे दोस्तों, अगर 4 चक्का भी इंसान 4 फर्द के मद्दे मुकाबिल उसके दरवाजे पर गाड़ियां लग गईं, अब उसके ज़हनो फिक्र में ये बात आती है कि इससे हाई लेवल सवारी अगर हो जाए तो और बेहतर है। इंसान बड़ा लालची है, इंसान बड़ा हरीस है। लेकिन नहीं प्यारे दोस्तों, हिर्सो तमा अगर करना है तो इस नजरिए से मत करो कि परवरदिगारे आलम मेरा एक मंजिल मकान 2 मंजिला हो जाए। हिर्सो तमा इस तरह मत करो, ऐ परवरदिगारे आलम ए मेरे पास एक गाड़ी है तो 4 गाड़ियां मेरे दरवाजे पर खड़ी हो जाए। हिर्सो तमा ये मत करो, ऐ परवरदिगारे आलम मेरी शोहरत है तो उसमें और 4 चांद लग जाए। हिर्सो तमा करना है तो इस नजरिए से करो कि जिस तरह आज हम सुन्नत इब्राहिमी को अपनाते हैं, सुन्नत मुस्तफा को अपनाते हैं, आइडियल और मॉडल बनाना है तो पैगंबर खुदा को बना लो। नमाज को अपनी जिंदगी में ऐन इबादत समझकर खुदा की इबादत करो। रोजे को अपनी जिंदगी में अपना लो। सदका और खैरात करो जिस तरह के खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते बाबरकात है। तारीख बहुत लंबी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ईमान अगर मेरा अजबर है, अकीदा मेरा पख्ता है, अकीदा मेरा अगर मेरा पख्ता है, प्यारे दोस्तों रब की मदद हुआ करती है, रब की रहमत नाज़िल हुआ करती है। मैं उधर जाना नहीं चाहता था, बात आ गई है सुना देता हूँ। वही हजरत खलीलुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला के खलील। जब दुश्मनों ने उस जमाअत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वाक़या बड़ा लंबा है, अल मुख्तसर सुनाना चाहता हूँ कि जब लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए ले जा रहे थे, उस वक्त
अनकरीब था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव, दायां पांव आग के शोले में पड़ने वाला है। उसी असना में मौला करीम ने हजरत जिब्रील रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, कहा लब्बैक मौला मैं हाजिर हूँ। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल जा मेरे पैगंबर मेरे खलील की बारगाह में जा और जाकर पूछ के कोई मदद चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, आज हमारे ऊपर परेशानी आती है, मेरा ईमान मुस्महल होता है। आज हमारे ऊपर परेशानी आती है, हम न जाने दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज हमारे ऊपर बलाएं आती हैं, आज हम हैरानों परेशान होते हैं। आज हमारे ऊपर अगर खुदा की तरफ से इम्तिहानन हो या तो फिर बला हो, हम उस पर परेशान होते हैं। लेकिन ईमान में पुख्तगी लाना है तो हजरत इब्राहिम के इस जुमले को समाअत करो। हजरत जिब्रील अमीन जब खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, ऐ पैगंबर खुदा, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमें हुक्म फरमाएं। हजरत खलीलुल्लाह का ये जुमला है, ऐ जिब्राइल, तेरी मदद मुझे नहीं चाहिए, मेरा मददगार खुद परवरदिगार है। अगर उसे मंजूर होगा मैं आग में जल जाऊंगा। अगर खुदा को हमें बचाना होगा, ये शोला हमारे लिए कुछ नहीं, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक खुदा हमारे साथ है। हजरत खलीलुल्लाह वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। बहुत सारी तारीखें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी दो बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? पीछे से बोलिए, कितनी बीवियां? दो बीवियां। एक का नाम हजरत सारा, दूसरे का नाम हजरत हाजरा। हजरत हाजरा से पैदाइश किनकी हुई? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई ना। हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में भी ये बीमारी पाई जाती है। जिस घर में एक शौहर पे दो बीवी हो, जिसे सौतन कहते हैं, बड़ा तनाव का मामला होता है ना, बड़ा खींचातानी होता है, निभाव बहुत ही मुश्किल से उसमें पाई जाती है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई तो हजरत सारा, उनके दिल में अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तई दुख पहुंचा, ठेस लगी। हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हजरत सारा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच शैतान ने दखल अंदाजी देना शुरू किया। वो दखल अंदाजी क्या था? तो शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पे मौजूद नहीं है, उसी दौर असना में शैतान घर आया। कहाँ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आने के बाद हजरत सारा से उसने कलाम किया। कहा, ऐ सारा, क्या तुम्हें खबर है कि तेरा शौहर तुमसे प्यार करता है? तो हजरत सारा ने कहा, हाँ मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है। कहा, नहीं, अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार करता है तो तुम अपने शौहर की मोहब्बत को नाप लो, उसे परख लो कि तेरा शौहर तुझसे कितना प्यार करता है। कहा, कैसे परखूं? तो शैतान ने कहा, परखने का एक जरिया है। वो जरिया क्या है कि जब तुम्हारा शौहर आए तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि शौहर तुम्हारे पास आता है या अपने बच्चे के पास जाता है।
अगर तेरे पास आए तो समझना कि तेरा शौहर तेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है, अगर बच्चों के पास चला जाए तो क्या समझोगी? तो प्यारे दोस्तों, हजरत सारा ने फरमाया कि अगर मेरा शौहर अपने बच्चों के पास जाएगा तो बच्चा उसी का है, मैं उससे क्या कर सकती हूँ। कहा कि नहीं, ये मोहब्बत की बात है, तुम आजमा लेना, ये इश्क मियाँ बीवी के बात है। प्यारे दोस्तों, हजरत सारा ने शैतान की बात उनके जहन में थोड़े लम्हों के लिए बात ये आई, इंसानी शक्ल में शैतान था। अब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आते ही चूंकि बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद, बड़े काफी अरसा गुजर जाने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत हुई थी। प्यारे दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त, ये खिताब यूं ही नहीं दिया है, इसमें बहुत राज है। प्यारे दोस्तों, आज मैंने कहा है कि हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो हम खुदा का दर भूल जाते हैं, लेकिन वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बाशहादत होती है। शैतान इधर अपना काम करना शुरू करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए। जैसे ही हजरत सारा ने दरवाजा खोला, अपने बेटे लख्ते जिगर के पास गए और जा करके अपने बेटे को प्यार किया, अपने बेटे की पेशानी को चूमा है, अपने लख्ते जिगर की पेशानी को बोसा दिया। और प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखकर हजरत सारा के दिल में ये खौफ पैदा हो गया कि वाकई मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। ये 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, जब मुसलसल यूं ही होता रहा, हजरत सारा ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहरे नामेदार, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या मुझसे आप प्यार नहीं करते? हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऐ सारा, क्या तुम्हें खबर है कि बड़े ही अरसा गुजर जाने के बाद अल्लाह ने हमें ये अजीम नेमत से माला माल फरमाया है, क्या मैं इनसे प्यार न करूं? क्या मैं इनसे मोहब्बत न करूं? तो प्यारे दोस्तों, बात बढ़ती है, यहाँ तक कि हजरत सारा ने कसम खा ली, और कसम ऐसी खाई, वहाँ पर शरीयत की रूह में खून का बहना, वहाँ पर यानी उस कसम का कफारा अदा करने के लिए खून का बहना जरूरी था। अब प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस कसम का कफारा अदा करने के लिए खून का बहाना जरूरी है, अब करना क्या होगा? प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, वो पैगंबर खुदा है, वो अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के पैगंबर है। उन्होंने सोचा, हजरत सारा ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, अगर मुझसे आपको मोहब्बत है तो आप या तो इस घर में इस्माइल और हाजरा रहेगी, या नहीं तो मैं रहूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरीके हयात, मैं सबके हुकूक को अदा कर रहा हूँ, मैं किसी के हक को मारता नहीं। प्यारे दोस्तों, मामला ये आती है, रिवायत शाहिद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा के कसम को तोड़ने के कफारे की शक्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना किया, तो यहाँ पर खतना भी अदा हो गया, उधर कसम का कफारा भी हो गया, सुन्नत इब्राहिमी भी तारीख में बन गई। प्यारे दोस्तों, बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन आपकी समाअत हमें इशारा कर रही है कि अब आपको ज्यादा दूर खींचना ये हमारे मिजाज में भी कभी नहीं लिखा है। मैं उतना ही सुनाता हूँ जितना मजमा सुनता है। बस ये है कि आज हम सुन्नत को अदा करते हैं। एक रिवायत पहुंचाकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, कि आज हमारे पास कोई भी अमाल सालिहा नहीं है। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते, तो अल्लाह की रज़ा
उसमें होती है जैसे ही मुअज्जिन की सदा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की कानों से गूंजती है, वो इंसान ठंडी हो के गर्मी, वो मौसम सरमा या गर्मा को नहीं देखता, रब की रज़ा के लिए माबूद हकीकी में सरबत सुजूद होने के लिए तैयार होता है। प्यारे दोस्तों, मैं रिवायत बताना चाहता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। हज़रत शेख अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखते हैं कश्फुल गुम्मा। उस किताब में एक रिवायत है, वो ऐसे हज़रत अब्दुल वहाब शेख शेरानी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको हालत बेदारी में यानी जागने की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है। बोलिए सुभान अल्लाह। जिस इंसान को रसूल की ज़ियारत हो जाए वो ख्वाब में वो इंसान कसम खुदा की बड़ा मुकद्दर वाला हुआ करता है। हज़रत शेख अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो एक किताब में लिखते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्रील अमीन एक जजीरे से गुजर रहे थे। उस जजीरे से गुजर रहे थे तो देखा, कहाँ आ रहे थे? मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे थे। उन्होंने देखा, क्या देखा? तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जैसे ही उन्होंने हाज़िरी दी, हाज़िरी देकर मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं बाद सलाम, या रसूल अल्लाह, ए मेरे अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, आज मैं जिस जजीरे से गुजर कर आपकी बारगाह मुक़द्दस में हाज़िरी दे रहा हूँ, मैंने आज देखा है बड़ा ही पुरकैफ मंजर है। वो मंजर क्या है या रसूल अल्लाह? मैंने देखा कि उस जजीरे के करीब एक बंदा रहता था जो 400 साल तक, कितने साल तक? 400 साल तक, 400 ईयर्स, 400 साल तक उसने अपने रब की इबादत की है। और ऐसी वैसी नहीं कि आज हम मस्जिद में पहुंच जाएं, लोग ये कहें नमाजी है, टोपी लगा ले, लोग कहें नमाजी है, अगर हम सदका व खैरात करें इस नज़रिए से कि लोग हमें ये कहें कि ये बड़ा सखी है। नहीं प्यारे दोस्तों, रिवायत जो बता रही है, हज़रत जिब्रील जो मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, 400 साल आबिद इबादत करने वाला शख्स रब की ऐसी इबादत की है कि वो आंख की पुतली झिपकने तक भी रब की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह अकबर। 400 साल तक। अब वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 400 साल इबादत करने वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में बड़ा महबूब है, बड़ा मकबूल है, बड़ी शान वाला है, बड़ा वक़ार वाला है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब भी वो रब से मांगा करता था तो यही मांगा करता था, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी मौत जब भी हो हालत सजदा में हो, ऐ परवरदिगारे आलम, मुझे जाहो हशमत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत व वक़ार नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। ऐ बारे इलाहा, मैं तुमसे मांगता हूं कि मैं तेरी बारगाह में सिद्क दिल से सरे तस्लीम खम करता हूं। परवरदिगारे आलम, मुझे देना तो हालत नमाज में मुझे मौत देना। बोलिए सुभान अल्लाह। हालत नमाज में वो अपनी मौत मांग रहा है। हजरत जिब्रील अमीन करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बंदा मांगा, जब उसके मरने का वक्त करीब आता है वो बंदा उसी हालत में मरता है, यानी हालत सजदा में मरता है। अब प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बंदा अपने रब से जो मांगा रब उसे अता फरमाएगा, लेकिन मैदान महशर में जब सब लोग अपने अपनी मंजिल में दाखिल हो रहे होंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, परवरदिगारे आलम का वो नेक बंदा जब जन्नत की तरफ जा रहा होगा तो वहां पर रब का हुक्म होगा, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरा ये महबूब बंदा जिसे जन्नत में मेरी रहमत के सहारे इसे जन्नत अता कर दो। प्यारे दोस्तों, जब जन्नत के बारे में रब हुक्म फरमाएगा वो बंदा कहेगा, परवरदिगारे आलम, ये कैसी बातें कह रहे हो, मैं तेरी रहमत के जोर पर नहीं बल्कि
बल्कि मैं अपनी इबादत के जोर पर जन्नत में जाना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब यहाँ पर अपनी इबादत और रियाजत की बात वो बंदा खुदा करेगा, यानी वो कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, मैं अपनी नमाज, मैं अपना रोज़ा, मैं अपना सदका और खैरात, इस नेक आमाल की बुनियाद पर मैं जन्नत हासिल करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा ऐ मेरे फरिश्तों उसे रोक दिया जाए। जब उसे रोक दिया जाएगा, अब फरिश्तों को हुक्म होगा ऐ मेरे फरिश्तों नामे आमाल की तराजू लाओ। तराजू लाया जाएगा और प्यारे दोस्तों एक तरफ रब का हुक्म होगा ऐ मेरे फरिश्तों, एक तरफ इस बंदे की 400 साला इबादत को रख दो, एक तरफ मेरी रहमत में से, मेरी नेमत में से इस बंदे की एक आंख को, इस बंदे की एक आंख को एक पलड़े पर रख दो। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्तों को रब का हुक्म होगा, अब उसकी अल्लाह की रहमत और उसकी सारी इबादत को पलड़े में रखी जाएगी, वो सारी इबादतें, तो रब की नेमत का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसकी इबादत का पलड़ा कम पड़ जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, ये बंदा अपनी इबादत की जोर पर जन्नत हासिल करना चाहता था, लेकिन मेरी रहमत के सामने, मेरी नेमत के सामने इसकी सारी इबादत बेकार हो गई, इसका पलड़ा हल्का हो गया, लिहाजा ये जन्नत का हकदार नहीं, इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। जब इतना रब का हुक्म होगा, वो फरिश्ते, वो बंदे खुदा की आंख खुलेगी, वहां पर गिड़गिड़ाएगा, वो रोएगा, वो बिलकेगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा ऐ परवरदिगारे आलम, मैं भूल गया था, मैं भटक गया था, मैं अपनी इबादत और रियाजत पर नाज करने बैठा था, लेकिन नहीं मौला, अगर मैंने तेरी इबादत की है तो रहमत तेरी है, रोजा मैंने रखा है वो तेरी रहमत के बदौलत रखा है। ऐ परवरदिगारे आलम, थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया, लेकिन मेरे ज़हन ने अब ये फैसला जो किया है कि जो कुछ भी है ये तेरी रहमत और नेमत के तुफैल है। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी खता को माफ कर दे, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। रब अपने बंदों से इतना करीब है कि आज एक माँ की औलाद जब अपने घर से निकलती है, माँ के दिल में यही टकटकी लगी रहती है, मेरा बेटा घर को आएगा, मेरा लाडला घर को आएगा, मेरा बच्चा शाम को आएगा। अगर ममता इतनी फूटती है बच्चे के आने तक, वो माँ अपने भूख और प्यास को बर्दाश्त करती है। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि एक माँ की ममता अपनी औलाद के हक में कितना हुआ करती है, लेकिन यहाँ देखिए एक औलाद की तरफ, एक औलाद की जानिब माँ की इतनी ममता होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। जब एक माँ का ये आलम है कि औलाद को कांटा चुभता है, दर्द माँ को होता है, लेकिन बंदा खुदा जब किसी मुसीबत में पड़ता है तो प्यारे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला 70 माँ के बराबर रब की रहमत उस बंदे पर हुआ करती है। वही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी और अब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, अब ये समझ गया है, संभल गया है, लिहाजा इसे मेरी रहमत के तुफैल जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।